हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भावी टीचर। तो बच्चे हमने जैसा कि इसका पिछला वाला वीडियो मैंने दे दिया हूं और वो था 5.3 एक्सरसाइज। आज भी 5.3 एक्सरसाइज होगी और एक सेशन और 5.3 एक्सरसाइज का आएगा। उसके बाद हमारा 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे 5.4 एक्सरसाइज पे। लेकिन आज पहले हमारा जो सेशन है उस पर हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। और उससे पहले कि सभी बच्चे क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और अपना खुद का एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए और अपने दोस्तों का भी एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए क्या करें, इसको शेयर कर दें। अभी तक जो भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं वो क्या करें, जुड़ने के लिए रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के बाद, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फीडबैक का मतलब कि अपना रिव्यू जो होता है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी चीज़ों का जिक्र आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो जिससे कि मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ बच्चों का कैसा समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ कि नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपने वीडियो में उसी तरीके से इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता रहूँगा। तो बच्चे चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इसी से हमारा आज का सेशन होगा चौथे क्वेश्चन से। और बच्चे ये वाला फार्मूला आपको क्या करना है, आपको याद करना है या आप क्या कर लें, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस वाले फार्मूले की बहुत ही कम यूज़ होगा ये वाला फार्मूला, लेकिन इस वाले फार्मूले को ज़रूर हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता हुआ मिलेगा। जैसे एक फार्मूला आप जाएंगे 5.2 में, तो उसमें मैंने एक फार्मूला यूज़ किया था, क्या, एनवा पद का फार्मूला। ए एन बराबर होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाले फार्मूले को हमने पूरी एक्सरसाइज में, कंप्लीट एक्सरसाइज में उसको हम क्या किए, यूज़ किए हैं। उसी तरीके से ये जो सम वाले फार्मूले हैं, सम का मतलब जोड़ वाले फार्मूले या योग वाले फार्मूले एन पदों का, उनका फार्मूला ये है। इसका भी इस एक्सरसाइज में ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए अपने चौथे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे वाला क्वेश्चन आपको ऊपर देखने को मिलेगा और उस क्वेश्चन में कहा गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है जो 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो तो मतलब बच्चे हमारे पास जो दिया है, क्या दिया है हमारे पास, क्या है, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज है। मतलब एक समांतर श्रेणी की सीरीज है जिसके पास 9, 17 और कितना 25 पद हैं और ऐसे निरंतर आगे बढ़ते हुए पद चला जा रहा है। और कह रहा है कि इन सब का क्या होना चाहिए, जो पद हैं, कितने इसमें पद हैं जिनका सम, मतलब सम कर दिया जाए तो उसका योग कितना हो जाता है, 636 हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास दिया क्या है, एस एन का मान कितना दिया गया है बच्चे, 636 दिया गया है। अब देखो जो हमारे पास एक सीरीज दी गई है, ये इस सीरीज में क्या हमारे पास ए का मान पता है, मतलब प्रथम पद ए का मान हमारे पास बच्चे कितना पता है, 9 पता है। तो क्या हम बच्चे यहाँ से कि डी का मान निकाल सकते हैं। डी का मान का कहने का मतलब सर्वांतर बच्चे क्या हो जाएगा, सर्वांतर अर्थात डी का मान कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, मतलब 17 में से 9 को घटाओगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। एक तो मुझे सर्वांतर पता हो गया है, एक तो ए का मान पता है, एक तो जितने पद हैं, जितने पद निकलेंगे उनका सम दिख गया। अब हमको निकालना है कि इसमें कितने पद हैं। पद का मतलब कितने पद, मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें पद कितना पूछ रहा है, मतलब हमें एन का मान निकालना है। एन का मान कैसे, जैसे कि A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट, इस तरीके से मैंने एक सीरीज बताया था। अब इसमें देखो बच्चे पहला पद ये है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे चलता हो जाएगा। अब एन पद मान लेते हैं, इस श्रेणी में जो लास्ट वाला तक पद जाएगा वो कितने पद जाएंगे, एन पद तक जाएंगे। वही एन का मान हमको निकालना है यहाँ पे। तो चलो बच्चे देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन में एन पदों तक का फार्मूला, एन पदों तक का योग का फार्मूला क्या होता है बच्चे, ये होता है एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन से फार्मूला बच्चे, ये है वाला फार्मूला, आपको याद रखना, ऐसे लिखना। एस एन का मान यहाँ पे 636 दिया है, 636 लिख लेना। एन का मान आपको ज्ञात करना है, ऐसे ही रहने दो। अब देखो ए का मान कितना है, ए का मान बच्चे 9 है, 9 रख दो, प्लस एन का मान आपको ज्ञात करना है, ऐसे ही रहने दो। डी का मान देखो बच्चे यहाँ पे 8 है, इसका मतलब डी का मान क्या रख दें, हम 8 रख दें। क्या किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं होगी। इसके नीचे बच्चे 1 ले लें। अगर हम क्या कर दें, तिरछा क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। देखो इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 छंग 12 हो जाएगा। और देखो 2 तिहाई 6, 6 कितना हो जाएगा, 7 और 2 छंग 12, मतलब 1200 कितना हो गया, 1200 इतना हो गया। या आप कुछ मत करिए, इसका झंझट ही छोड़ दीजिए।
ऐसे ही रहने दो। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे मतलब n को बाहर ही रहने दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 636 हो गया। n को बाहर रहने दो, 2/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, प्लस n-1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा, यहाँ पे बच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस 2 को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। देखो 2 × 2, 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए। अब मेरे पास निकल के क्या आया, 636 n, यहाँ से निकल के आया 9, और यहाँ से क्या 4 निकल के आया, n-1 मल्टीप्लाई कितना 4 निकल कर आया। अब क्या कर दो, 636 को ऐसे ही लिख लो। अब देखो n का पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 9 + 4n हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखते हैं बच्चे। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, इसको मैंने उस साइड में लिख दूँ, इसको इस साइड में लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, n9 + 4n - 4 बराबर कितना हमारे पास है, 936 है। अब देखो बच्चे क्या करना है हमको, अब हमको देखो 9 में से 4 गिन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा, प्लस 4n हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 अकेले रहेगा, 9 में से 4 देंगे तो 5 बचेगा, ये है 3, और यहाँ पे 936 नहीं है बच्चे, 636 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 636 हो जाएगा। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से हो जाएगा 5n + 4n² बराबर कितना, 636। इसको इस साइड में लाओ तो 4n² इसको आगे कर लेते हैं, प्लस 5n - 636 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब बच्चे इसे 636 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 604 का मल्टीप्लाई करते हैं 636 से। पहले क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो 2 दूनी 4 ये हो गया 636, फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 636, 636 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 636 ही आएगा, तो चलो 636 ही रहने दो, ठीक। अब आगे देखो, फिर 2 से, 2 3 6, 2 1 9 2, 2 8 16, फिर क्या 2 1 9 2, 2 5 10 और 2 9 18, फिर कितना से कटेगा, क्या कुछ कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 5 15, 3 3 9, फिर कितना कटेगा, 53 से ही कटेगा, 53 1 53, क्योंकि 5 3 बचा तो 5 3 53 से ही कटेगा। देखो फिर से समझने का प्रयास करो बच्चे, इसको कैसे कर रहा हूँ। इसको मैंने किया इसके 4 के साथ मल्टीप्लाई, मैंने कहा कि इस वाले को इसके साथ लिया करो, मल्टीप्लाई किया करो, उसके बाद इसका एलसीएम लिया करो, फिर क्या करना, जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाना चाहिए, 5n आ जाना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, अगर हम 53 में से 48 घटा दें तो क्या हमारे पास आ जाएगा 5n। देखो 4n² प्लस 53 में से क्या घटाएंगे हम, 48n घटाएंगे। क्यों 48n घटा रहा हूँ, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 क्या हो गया, 48 हो गया। इस 48 को इस 53 में से घटाएंगे तो कितना 5n आएगा, 5n आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 636 बराबर क्या, 0 हो गया। इसको मैं बच्चे क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये तो आपके समझाने के लिए था। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं बच्चे, इसमें कुछ कॉमन हो सकता है बिल्कुल ही। n² यहाँ है, n यहाँ है, इसका मतलब n कॉमन ले तो इसके पास बचेगा 4n बचेगा। क्या बचेगा बच्चे, 4n इसके इनके पास बचेगा। फोर एन बचेगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दो, यहाँ पे 53, एक तो n यहाँ चला गया था इसलिए यहाँ का n नहीं लिखेंगे, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस निकाल लेते हैं कॉमन। अब देखो इसमें क्या हम कॉमन लें, जो इस कोष्टक के ही तरीके से सेम यहाँ वाला कोष्टक बनना चाहिए। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे 12 कॉमन ले लें तो यहाँ 12 × 48 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 12 कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो 12 से 48 में भाग दोगे तो 12 × 48 मतलब 4n हो जाएगा। इस माइनस का इस माइनस के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। अब देखो इस 12 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, कितना हो गया, 3 बचा, 12 3 36, तो ये क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो n का मान ज्ञात करना था मुझे, इसको मैंने इसके साथ लिया तो मतलब n - 12, फिर इसको मैंने एक कोष्टक में लेता हूँ, कितना 4n 53 बराबर क्या हो जाता है, 0। अब देखो बच्चे अब बात आती है क्या करने की, यदि हम क्या ले लें, यदि हम ले लें
n माइनस 12 बराबर 0 ले ले तो n बराबर क्या आ जाता है हमारे पास 12 आ जाता है। अब देखो n की वैल्यू 12 आ गई। अब देखो क्या आपके पास एक तो और भी आता होगा दिमाग में कि इसको भी तो बराबर 0 ले सकते हैं, तो मतलब 4n प्लस 53 बराबर अगर हम 0 ले लें 53 उस साइड में कर देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा -53 बट्टे कितना 4 आ जाएगा। अब देखो क्या ये मान, क्या कोई पद, क्या कोई आपके पास श्रेणी बन रही हो, क्या यहाँ पे कोई अर्थमेटिकल श्रेणी बन रही हो, क्या इसके पद निगेटिव में आ सकते हैं, माइनस में आ सकते हैं, क्या इस यहाँ पे देखो एक तो पॉजिटिव में मतलब कि जो पद हैं पहले से ही 1 2 3 पद तो हमको पहले से ही पता है, इसका मतलब ये क्या है पॉजिटिव में पता है, तो क्या निगेटिव में आपका पद हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये है संभव मान नहीं है, तो इसलिए इसको कह देना बच्चे n क्या होगा -53/4 के बराबर नहीं होगा, मतलब डज नॉट इक्वल टू -53/4। तो यहाँ पे आप लिख देना कि यह मान संभव नहीं है। क्या यह मान संभव नहीं है? अब अच्छी बात आती है कौन से मान संभव है, तो आपका मान संभव है ये वाला। क्या आपके पास कितने पद हो जाएंगे? आपके पास कितने पद हो जाएंगे बच्चे? 12 पद हो जाएंगे। कौन कितने पद हो जाएंगे? 12 पद हो जाएंगे। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फिर से समझने का प्रयास करो कि एक हमारे पास क्या है, एक सीरीज दे रखी है, कह रहा है कि हमारे पास 636 योग प्राप्त करना है, और जिसके पास जो कि हमारे पास एक सीरीज है 9, 17 और 25 ऐसे सीरीज बढ़ती हुई चली जा रही है। अब कह रहा है कि इस सीरीज में कितने पद होंगे कि हम उन पदों का सम कर दें अर्थात जोड़ दें, तब कितना होना चाहिए? वो हो जाना चाहिए किसके? 636 के बराबर। यहाँ पे 636 के बराबर उसका सम हो जाता है, तो इसमें कितने पद होने चाहिए जो जिनका सम करें तो 636 हो जाए। तो हमने कहा कि हमारे पास जो n का मान है वो हमें पता नहीं है, तो हमको जो पद है वो पता नहीं कितने पद होने चाहिए, तो हमको वही पद निकालना है। तो हम क्या किए, हमारे पास इतना दिया था, मैंने देखा कि ये क्या है, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन उन्होंने कह रखा है। जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कह रखा है तो हम क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला जानते हैं। जब मुझे ये वाला फार्मूला पता है, अब इन्होंने यहाँ से देखो, यहाँ से हमको ए पता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें डी पता हो जाएगा, तो हम इस वाले फार्मूले को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मैंने इस वाले फार्मूले को यूज़ किया, इसमें Sn का मान इतना रखा, ए का मान 9 रखा, डी का मान कितना रखा, 8 रखा। इसको पूरे को सॉल्व किया, n का मान हमें निकालना है, तो n का मान नहीं दिया है तो हमको ऐसे ही रखे रहना है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हुए बच्चे आप चलोगे तो आप देखोगे तो आपके पास जो n का मान, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने वाली थी आपको बच्चे, यहाँ थे सिर्फ यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होने वाली थी, और थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे रही होगी कि जो n/2 है, n/2 का क्या करना है, एक n यहाँ पे भी है, एक n यहाँ पे भी है, तो आपको यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, उन बच्चों को भी जो थोड़ा से कमज़ोर हैं, जिनको कहाँ पे डाउट हो सकता है आपको, उसको भी मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने बच्चे कहा कि आपके पास जो n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है, कुछ बच्चे जो थोड़ा से होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा उनको, और एक जगह यहाँ पे कि इसको कैसे कर दिए हो, तो वही को मैं समझने का प्रयास करता हूँ। देखो, एक तो 2 को क्या इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते थे, या तो 2 को हम क्या कर दें, इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने क्या किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ जब 2 को लिया तो यहाँ 2 नीचे हो गया, इस 2 के नीचे 2 लिख दिया। अब जब इसके साथ इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे 2 लिखा, 2 एक 2, 2 चौक 8, इस जो 8 को मैंने 2 से काटा, 2 चौक 8, यहाँ 4 हो गया। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे जो को बचा है 9 बचा, इनके पास कितना बचा, 4 बचा, ये 4 यहाँ उतार लिए, इसको 9 यहाँ उतार लिए। अब क्या करना है बच्चे, इस 9 में से इस 4 को घटा दिए तो हमारे पास कितना आ गया, देखो यहाँ पे थोड़ा 49 नहीं है, यहाँ पे 4n होगा बच्चे, कितना होगा, यहाँ पे 4n होगा, ठीक 4n होगा। अब देखो आगे, यहाँ आगे देखो, 9 में से 4 गए तो कितना हो गया बच्चे, 5 हो गया। यहाँ पे अच्छा ऊपर लिखा हुआ 9 में से 4 गए तो 5 हो गया। अभी इसको 4n को 4n लिख दे, 636 को ऐसे ही रहने दो। इस 636 को इस साइड में कर दिए, इस पूरे को उस साइड में कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो n को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आया, फिर 636 के बराबर हो गया। अभी क्या करना बच्चे, अब देखो इसको 636 को उस साइड में लेके जाओ तो ये माइनस में आ गया। सिर्फ अब बच्चे को, कुछ बच्चे को सिर्फ यहीं पर दिक्कत हो रही है। इसको मैंने कहा, इसको आपको इस तरीके से द्विघात समीकरण के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। तो जब मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो मल्टीप्लाई करके आप उसको भी ले सकते हो, जैसे 4 का मल्टीप्लाई करोगे 636 में, इसको भी लिखोगे, मतलब 4 छंग 24 की 4 चरतियाँ 12,
चलिए 12 12 12 2 कितना हो जाएगा 14, 4 छंग 24, 24 एक 25। आप इसको भी लिख के तब आप ऐसे भाग विधि से एलसीएम निकाल सकते थे, लेकिन मैंने कहा इसको गुणा करने की क्या ज़रूरत, आपको जल्दी से करना है। मैंने कहा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ऐसे हम कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा इसको ऐसे करो, 2 से भाग दोगे तो इसका जो मल्टीप्लाई है, देखो अगर 4 636 है, इसको 2 से भाग दोगे तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, ये तो कटेगा ना, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 636 हो गया 2 का मल्टीप्लाई। फिर इसको 2 से भाग दोगे, अब देखो फिर क्या कर दोगे बच्चे, इसको भाग दोगे कितना, फिर 2 मल्टीप्लाई 636 को क्या कर दो 2 से भाग दोगे, तो 2 से 2 ये कट जाएगा ना, 636 से तो बचेगा, तो मतलब 2 से भाग दोगे तो ये वाला कट जाएगा, अभी ये अकेले बचेगा मतलब 636। फिर 2 से भाग दोगे, इसको ऐसे ही करते चले जाओगे, मतलब आपका तो एलसीएम, जो एलसीएम मैंने अभी इसके पहले बताया था, थोड़ा सा पीछे करके बच्चे देख लोगे तो मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है उसको कैसे किया जाएगा। जब उसको मैंने कहा कि जब आपके पास क्या आया था, आपके पास कुछ आया था ऐसे कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 और दूनी 48 ऐसे कुछ था, और कितना था, और फिर कितना था 53 था, ऐसे कुछ था ना, ऐसे ही कुछ बना था। तो आप क्या करोगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई करें तो 48 आया, और इसको 53 था, तो 53 में से 48 घटाए तो 5n आया। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई बच्चे किसी बच्चे को दिक्कत हुई होगी। चलो मैंने क्या किया, 53 में से 48n को घटाया तो हमारे पास क्या बचता, 5n बचता। अब देखो इस 636 को मैंने 636 इसी तरीके से रखा। अब देखो यहाँ पे बच्चे मैंने क्या कहा, इन दोनों में कॉमन ले लोगे क्या, n, तो इसके पास 4n बचेगा, इसके पास 53 बचेगा। इसमें मैंने कहा इसी तरीके से कोष्टक जो यहाँ पे बनना चाहिए एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से बनना चाहिए। तो मैंने कहा इसमें कोई ना कोई ऐसा कॉमन होना चाहिए जो 4n के बराबर हो जाएगा जब हम भाग देंगे। तो मैंने कहा 12 कॉमन ले लोगे तो 12 से 48 में भाग दोगे तो कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। तो देखो माइनस था, इन दोनों में माइनस भी ले लिया, 12 ले लिया, तो 12 से इसमें भाग देंगे तो 4n हो जाएगा, 12 से इसमें भाग देंगे तो 53 बढ़ जाएगा। एक कोष्टक में इस n और -12 को लिख लिए यहाँ पे, और इसको एक कोष्टक में ये दोनों था, एक कोष्टक में इसको बराबर 0 कर दिए, एक बार इसको 0 कर दिए तो n बराबर 12 निकला। अब इसको जब 0 किए तो ये माइनस में पद आ रहा था, तो पद माइनस में होता नहीं है, तो वो मान जो माइनस वाला है वो असंभव हो जाएगा, जो संभव मान होगा सिर्फ n बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ सभी बच्चे को समझ में आए, हमारा भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बच्चे आगे चलते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन में अगर हम चलें तो 5वां नंबर का अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 45 और योग कितना है, योग है आपका 40। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो मतलब एक पाँचवें क्वेश्चन की बात कर लें तो बच्चे 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कितना दिया गया है, प्रथम पद अर्थात क्या दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया है बच्चे, 5 दिया गया है, और दिया गया है अंतिम पद। अंतिम पद मतलब कि बच्चे अंतिम पद क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख लो बच्चे, दिया है क्या दिया है उसकी बात करते हैं। तो अंतिम पद दिया है, अंतिम पद क्या दिया है, इसको हम L से लिखेंगे। अंतिम पद दिया गया है कितना, अंतिम पद दिया गया है कितना, 45 दिया गया है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं और योग दिया गया है। योग मतलब योग की बात कर लें बच्चे, योग मतलब उसने SN का मान दे रखा है कितना, 400 दे रखा है। उसके बाद पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या मतलब पदों की संख्या मतलब क्या होता है बच्चे, पदों की संख्या मतलब n का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है बच्चे। सर्वांतर मतलब क्या हो जाता है, सर्वांतर मतलब d का मान हमको बच्चे ज्ञात करना है। चलिए मैंने कहा कि जो हमारे पास दिया है, प्रथम पद दिया है 5, अंतिम पद दिया है 45, योग दिया है 400, पदों की संख्या n दिया है, सर्वांतर d दिया है। अब हमको सर्वांतर d ज्ञात करना है, पदों की संख्या n ज्ञात करना है। तो अब हम क्या जानते हैं बच्चे, हम जानते हैं पदों की संख्या n पदों का योग का फार्मूला, n पदों तक का योगफल का फार्मूला या योग का फार्मूला Sn बराबर क्या होता है, n/a n/2
अच्छा एक पद ये है, जब अंतिम पद हमें पता है, मतलब यहाँ पे देखो बच्चे, जब अंतिम पद L का मान पता है 45, तो हम L का मान 45 वाला फार्मूला लगाएंगे, हम इस वाले फार्मूले को छोड़ देंगे। अब हमारे पास जहाँ इस वाले फार्मूले को देखो a + L दिया है, इसका मतलब L का मान भी हमारे पास यहाँ पता है, a का मान भी हमारे पास पता है, n का मान क्या है, n का मान निकालना है, Sn का मान पता है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं a + L हो जाता है। यहाँ पे बच्चे Sn का मान कितना दिया गया है, 400 दिया गया है, तो इसको हम 400 लिख देंगे। n का मान हमको निकालना है। अब देखो a का मान कितना है बच्चे, a का मान कितना है 5 है। अब l का मान देखो 45 है, इस l के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 45 रख देंगे। अब देखो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, n अपान कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ 45 और 5 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50, 2 एक नम 2 और 25 बार हो जाएगा कितना, 25 बार। अब देखो 25 एक नम 25, 25 16 में कितना हो जाएगा 400, तो 16 बराबर क्या आ जाएगा n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। n का मान कितना आ गया, इसका मतलब इस n का मान कितना आ गया, पदों की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। अब और भी क्या ज्ञात करना है बच्चे, और अपन को ज्ञात करना है सर्वांतर, मतलब d सर्वांतर। एक तो सर्वांतर हम इस वाले फार्मूले से भी हम सर्वांतर को निकाल सकते हैं। इस वाले फार्मूले से कैसे निकालेंगे बच्चे, n का मान जब हमें पता है, तो अब हम देखो क्या पता है हमें, Sn बराबर, अब एक फार्मूला ये वाला भी पता है कि Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d, इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। चूँकि n का मान पता है 16 और Sn कितना है 400, तो Sn को मैंने क्या रख दिया, 400 रख दिया। n का मान 16 पता था, 16 रख दिया। 2 × a का मान कितना पता है बच्चे, 5 पता है, तो हमने a का मान 5 रख दिया, प्लस n का मान बच्चे कितना है 16 है, -1, और d का मान बच्चे कितना पता है, d का मान, अच्छा हमें d का मान निकालना है, तो d का मान निकालना है। चलो आगे देख लेते हैं। d का मान हमें बच्चे निकालना है, थोड़ा सा स्याही डाल लें। जब d का मान निकालना है तो देखो 2 से 2 एक नम 2, 2 8 16 हो जाएगा, मतलब 400 बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 बचेगा। और देखो 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया, प्लस d का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या देखो 16 में से एक जाएगा तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 15 d के हो जाएगा, कितना 15 d का हो गया, ठीक। अब 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 एक नम 8, 8 पंचे 40, मतलब 50 आया। 50 बराबर कितना हो गया, 10 + 15, इसे 10 को इस साइड में कर दोगे तो 40 बराबर कितना हो जाएगा 15 d के हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 40/15, 5 × 15, 5 8 40, तो d का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 8/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 8/3। क्या किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि हमारे पास प्रथम पद 5 दिया था, अंतिम पद 45 दिया था, Sn मतलब कि योग 400 दिया था, पदों की संख्या ज्ञात करना था, तो मैंने इस वाले फार्मूले को लगाया, इसमें इसका मान रखा, फिर n का मान निकालना था, हमने l का मान हमें पता था, इसको रखे, a का मान के रखो, इसको सोल्व कर दिए, तो n का मान कितना आ गया बच्चे, 16 आ गया। अभी उसी प्रकार अब हमको यहाँ पे d का मान पता करना था, सर्वांतर, तो मैंने कहा इस वाले फार्मूले को यूज़ करें, तो मैंने इस वाले फार्मूले को यहाँ पे लिखा। अब n का मान मुझे 16 पता हो चुका है, यहाँ से रख दिया। Sn का मान मैंने पहले से मुझे पता था, a का मान भी पहले से पता था, d का मान नहीं पता था, यही d का मान निकालना था, तो मैंने d का मान निकालना था, इसको ऐसे ही रहने दो, सबका मान रख दिए। उसके बाद आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो d का मान निकल के आएगा 8/3 निकल के आएगा। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो 6वें नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। अपनी बार 6वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें, इस 6वें नंबर में हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें से कितने पद हैं, इनका योग ज्ञात करना है। मैंने कहा इसमें क्या कह रहा है कि क्या दिया है, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इन्होंने दिया है यहाँ पे क्या दिया है कि क्या एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का अंतिम पद मतलब कि L बराबर क्या होता है, AN के बराबर होता है। ये बराबर कितना दिया गया है, ये दिया है किसके, प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। देखो पहले दिया गया है प्रथम पद की बात करें तो ये प्रथम पद को हम A से दिखाते हैं, ये है कितना 17 है, और 350 जो है ये अंतिम पद, इसका मतलब क्या होता है, L से दिखाते हैं, इसको 350 दिखा दिए। कितना है, इतना दिया है। यदि सर्वांतर 9 है,
और सर्वांतर कितना दिया गया है, सर्वांतर को बच्चे हम दिखाते हैं कितने d से, और ये कितना है 9 है। फिर और क्या कह रहा है कि तो इसके कितने पद हैं तो मतलब पद हमको निकालना है, कितने पद मतलब को हमको निकालना है n का मान, n बराबर हमको निकालना है, ऐसे लिख दो, n बराबर हमको क्या करना है, निकालना है कितने पद हैं और उनका योग भी ज्ञात करना है, मतलब Sn का मान हमको भी निकालना है। देखो एक तो n का मान, एक Sn का मान निकालना है। प्रथम पद दिया गया है l, अंतिम पद दिया गया है d दिया गया है। एक बच्चे अगर आप यहाँ पे देखो n का मान जब तक निकालोगे नहीं तब तक Sn का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब Sn यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी n है, Sn यहाँ देखोगे तो यहाँ भी n है। इसका मतलब हमारे पास ए तो पता है, डी भी पता है, मतलब ए तो पता है, डी भी पता है, एन नहीं पता, तो एस एन नहीं निकल सकता। इसका मतलब पहले हमें निकालना चाहिए हमें निकालना चाहिए एन का मान। एन का मान निकालने के लिए एक बच्चे फार्मूले आप जानते हैं, एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है क्या, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चे ये जो फार्मूला मैं लिख रहा था, कहाँ से लिख रहा था, एक समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 अप टू डॉट डॉट ये AN होती थी। अब देखो इस श्रेणी में आपको AN कहाँ दिख रहा है, सबसे लास्ट में दिख रहा है, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में है। और अंतिम पद L हम दिखाते हैं, ये भी कितना है 350, मतलब अंतिम पद को किससे दिखा रहे हैं, L से दिखा रहे हैं, और ये क्या है अंतिम पद है, इसका मतलब AN क्या होता है, L के बराबर होगा। इसका मतलब चूंकि L भी अंतिम पद है, AN भी कहाँ दिख रहा है, इस श्रेणी का अंतिम पद दिख रहा है। इसका मतलब जो हम ये फार्मूला लिखते थे इस वाले श्रेणी से, तो मैंने क्या कहा, जो अंतिम पद ये है, यहाँ पे देखो L हम दिखा रहे हैं अंतिम पद, इसका मतलब L बराबर क्या हो जाएगा, N के बराबर, तब क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। अब देखो L का मान कितना है बच्चे, 350 है, 350 रख दो। A का मान कितना है बच्चे, A का मान 17 है, 17 रख दो, प्लस N का मान कितना है, N का मान अच्छा हमें ज्ञात करना है, ऐसे ही रहने दो। D का मान हमें 9 पता है, यहाँ से देखो 9 पता है हमको, किसका, D का मान हमको कितना पता है, 9 पता है। चलिए आगे देखें, D का मान 9 पता था तो मैंने 9 रख दिया। आगे देखो 350 है, और देखो 350 इसको ऐसे ही रहने दो, 350 को ऐसे ही रहने दो, बराबर 17 को ऐसे ही रहने दो, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। या तो आप क्या कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कर दो, 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो 9n माइनस 9 हो जाएगा। अब देखो इसको 17 में से 9 चला जाए, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, प्लस 9n हो जाएगा, इसका बराबर कितना हो जाएगा 350 के। इसको इस साइड में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 350 माइनस 8 के बराबर 9n के। चलिए अभी यहाँ पे निकल के आएगा इस साइड में कितना, 342 के, 342 के बराबर कितना 9n के आएगा, कितना 9n के। तो यहाँ पे इसको इस साइड में, इसको इस साइड में कर दोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9n बराबर 342 के। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 342/9, 3 त्रिक का 9 और 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, 3 चौक 12 हो गया। अब देखो n बराबर कितना आ जाएगा, 114/3, फिर 3 से काटो, 3 कन्नम 3, 3 त्रिक का 9 और 3 अट्ठे 24। n बराबर कितना आ गया बच्चे, n बराबर आ गया 38। कितना आ गया बच्चे, n बराबर 38 आ गया। अब हमको Sn का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है बच्चे, Sn का मान ज्ञात करना है। आगे देख लो, एक तो मान आपका ये निकल के आया जो n पूछा था, Sn पूछा है हमको निकालना है। जब हमें अंतिम पद पता है, प्रथम पद पता है, तो क्या हम इस वाले फार्मूले को ना लगा दें, तो Sn बराबर क्या निकालेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l लगा देंगे। तो n का मान कितना है बच्चे, n का मान है 38, n का मान 38 रख दो, बटे 2 रख दो। a का मान कितना है, a का मान 17 रख दो। l का मान कितना है 350 हो गया, ठीक। अब 2 का नम 2 और यहाँ 19 दूनी क्या हो जाएगा 38, मतलब ये हो गया 19 और 17 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 5 1 6 और 7 मतलब 67 हो गया। 19 को 67 में अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब कि मतलब मैं बच्चे कह रहा हूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6973। देखो कैसे मैंने किया, 19 सत्ते 133, 33 की 3, 133 की 3 हासिल 13, 19 बचे 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 में से अगर 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा,
19 बचे 95 और 19 छक्का 114, 114 में आप 13 जोड़ो कितना हो जाएगा, 13 जोड़ोगे 14 में से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और तो यहाँ बचेगा 12, 19 त्रिक 19 दूनी 38, 19 त्रिक 57, 57 में बच्चे आप 12 जोड़ोगे तो 69 हो जाएगा। तो ये मतलब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो SN बराबर आपका निकल के आएगा इतना। तो SN बराबर कितना निकल के आया, इतना निकल के आया बच्चे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर से देखो बच्चे, मैंने कहा हमारे पास प्रथम पद था, अंतिम पद था और D का मान हमें क्वेश्चन में दिया रखा है, N का मान निकालना, SN का मान निकालना। मैंने इस वाले फार्मूले से मैंने रखा। और जो ये होता है, ये क्या होता है, अंतिम पद होता है, जो कि हमारे पास अंतिम पद दे रखा है 350। तो 350 मैंने रख दिया, A का मान 17 रख दिया, N का मान निकालना था, D का मान 9 दे रखा है, उसको भी मैंने रख दिया। तो जब इसको रखा, इसको सॉल्व किया तो N का मान कितना आ गया बच्चे, 38 आ गया। चूँकि अब देखो 38 हमें क्या, N का मान पता हो गया, यहाँ देखो N का मान पता हो गया, A का मान पता है हमें, यहाँ पे L का मान हमारे पास कितना पता है, 350। तो मैंने कहा कि जब हमें ये सब पता ही है तो मैं ये वाला फार्मूला न लगा दूँ SN के लिए, इस वाले फार्मूले को मैंने लगाया। इसमें N का मान 38 रखा, A का मान 17, L का मान 350 जो दे रखा था सभी को रखा। तो क्या किया, 2 से काटा तो 19 बार गया, इसको दोनों को जोड़ा तो 367 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास SN निकल कर आया कितना, SN निकल के आया 6973 आया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, हम 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। इस बार कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे, 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन अपन का कह रहा है कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब AP के प्रथम 22 पदों का योग, मतलब N का मान दे रखा है, प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए, जिसके D बराबर 7 और 22वां पद कितना है, 149 है। प्रथम 22 पदों का योग मतलब इन्होंने दिया क्या है, दिया है कि N का मान कितना दिया गया है, 22 दिया गया है, प्रथम 22 पदों का योग। D का मान दिया है कितना, D का मान 7 दिया है और दिया गया है 22वां पद। 22वां पद जैसे बच्चे आप Nवां पद निकालते थे, Nवां पद मतलब AN दिखते थे, तो 22वां पद का मतलब A 22 लिखोगे, तो मतलब A 22 बराबर कितना दिया गया है, 149 दिया गया है। अब देखो बच्चे, जब ये दिया गया है तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, उसमें हमको ज्ञात करना है, उसका योग ज्ञात करना है। मतलब SN बराबर हमको क्या करना है बच्चे, ज्ञात करना है। क्या आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हो? बिल्कुल, बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन पता हो जाएगा, आप ज्ञात कर सकते हो। आप देखो, सोचो बच्चे कि SN अगर हमको ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है, SN ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अब देखो 22वां पद मतलब दिया गया है, देखो प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग, जो 22वां पद होगा वही अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद कितना दिया गया है, अंतिम पद, अच्छा 22वां पद, हाँ 22वां पद दिया गया है 149। इसका मतलब जो अंतिम पद दिया गया है, क्या दिया गया है, 149 दिया गया है। तो अब देखो मतलब L का मान कितना हो गया, 149 यहाँ से पकड़ लो, क्योंकि 22वां पद जो 22 पद कहा है और जो 22वां पद है मतलब जो अंतिम पद है वो 149 है। इसका मतलब L का मान मेरे को पता है, A का मान नहीं पता है, N का मान पता है, SN का मान ज्ञात करना है। SN का मान ज्ञात करने के लिए जो A इसमें नहीं दिख रहा है उस A को भी हमें चाहिए। तो अब हम देखो A को हम कैसे निकालते हैं। अब बच्चे आप एक बात जानते होंगे, क्या AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। देखो यदि हम N का मान क्या रख दें, 22 रख दें, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा A 22 बराबर कितना, A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। चूँकि मैंने क्या कर रहा हूँ, N का मान कितना रख रहा हूँ, इस N का मान कितना रख रहा हूँ, 22 रख रहा हूँ। जब हम यहाँ N के स्थान पे कि हम क्या रख दिए, 22 रख दिए, इस N के भी स्थान पे 22 रख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या आया, A 22 बराबर आ गया हमारे पास, A प्लस 22 में से एक दिन क्या, 21 D आ गया। अब देखो अब क्या कर दो बच्चे, A का मान मुझे पता नहीं है, इसी A का मान अब निकल सकता है। देखो कैसे, A 22 बराबर हमारे पास दिया गया है 149 मैंने रख दिया। A का मान मुझे पता नहीं है, 21 इंटू D का मान क्या पता है, D का मान 7 पता है, 7 रख दिए। अब देखो 149 हो गया बराबर A प्लस 7 कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखो क्या हो सकता है बच्चे, अब यहाँ पे आगे देखो 149, इसको हम इस साइड में लेकर आएँ 147 हो जाएगा बराबर A के। तो 49 में 47 जाएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 7 दोनों 49 बराबर। A बराबर कितना आ गया, A बराबर आपके पास आ गया कितना, 2। अब देखो A बराबर आ गया 2, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस साइड से लिख दें, A बराबर आ गया हमको कितना, 2 आ गया।
ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत आगे देखो, जब यहाँ तक नहीं दिक्कत हुई तो क्या बच्चे आपको आगे दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल नहीं, आगे भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी के साथ आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ए का मान मैंने 2 रख लिया। अब देखो, या तो आप चाहो तो ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हो, चाहो तो ये वाला भी फार्मूला आप लगा सकते हो। दोनों ही फार्मूले से आपका क्वेश्चन सही आएगा और आंसर सही आएगा। अब आप चाहते हैं कौन सा फार्मूला लगाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब देखो, अगर इसको लगाओगे तो जैसे यहाँ पे 2 आया, 149 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 149 में 2 जोड़ दोगे तो 151 हो जाएगा। 151, यहाँ n का मान कितना है? 22 है। 151 को क्या कर दो? 151 को 11 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दोगे। चूँकि 22 था, 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 11। 11 एक नम 11, 25 55, 56 हो जाएगा। 11 एक नम 11 और 5 कितना हो जाएगा? 11 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आंसर आ गया 1661, जो कि आपका सही है ना। चलो आगे देखो, आप इस वाले भी फार्मूले पे रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा आसान रहेगा। आसान कैसे रहेगा? एस एन बराबर क्या? n/2 a प्लस एल हो जाएगा। देखो मैंने कहा n का मान आपके पास कितना है? n का मान आपके पास है 22, तो एस 22 बराबर कितना हो जाएगा? 22/2 बराबर कितना? a का मान कितना है बच्चे? a का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दो। इस l का मान जो अंतिम पद होगा वही क्या होगा? 149 होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है 22 पद कहाँ ही है, प्रथम 22 पद कहा है। इसका मतलब उन्होंने 22वां पद क्या दे रखा है? 149 दे रखा है। यही क्या होगा? 149 अंतिम पद होगा। 149 हो गया। अब देखो 2 1 9 2, 2 11 में कितना हो गया? 22। 11 ये हो गया, 49 और 2 कितना हो जाएगा? 151 हो जाएगा। 11 1 11 हो गया। 11 5 55, 1 56 हो जाएगा। 11 1 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। एस 22 बराबर कितना आ गया? एस 22 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 1661 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने सातवां हो गया, 8वें वाले पे। चलिए बच्चे आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, आगे हमारा क्वेश्चन है कितना? 8वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का प्रथम 51 पदों का योग, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब बच्चे यहाँ पे दिया क्या रखा है? मतलब प्रथम 51 पद, मतलब n का मान क्या दे रखा है? n का मान दे रखा है 51, और देखो कह रहा है कि उनका योग ज्ञात करना है। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है? एस एन बराबर हमको ज्ञात करना है। एक तो ये हो गया, और क्या कह रहा है? जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद देखो, अगर एक समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 अप टू AN तक ऐसे कोई श्रेणी मिल जाए, इसमें पहला पद A1 होगा, दूसरा पद A2 होगा, तीसरा पद A3 होगा, A4 होगा, ऐसे तीसरा पद होगा। इन्होंने कहा दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, मतलब A2 बराबर कितना दे रखे हैं? A2 बराबर दे रखे हैं 14, और तीसरा पद कितना दे रखे हैं? 18 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 18। अब जानते हो बच्चे क्या, जैसे nवां पद होता था वैसे दूसरा पद अगर दे दिया जाए, n का मान कितना? 2 दे दिया जाए। जैसे nवां पद के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाते थे बच्चे। अगर हम इसको, ये तो n पद हो गया, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाए, n+1 पद हो जाए, n+3 पद हो जाए, ऐसे ही कुछ भी पद आगे बढ़ता हुआ चला जाए, लेकिन इसकी शुरुआत पहले से हो गई पहला पद दूसरा पद। n का मान अगर 2 रख दिया जाए यहाँ पे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे। इसका मतलब a2 बराबर कितना आ जाएगा? a प्लस डी आ जाएगा। इस A2 के स्थान पे 14 दे रखा है, 14 हो गया। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा कि ये जो दूसरा पद है आपके पास कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। तो मतलब A2 का मान कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, और A3 का मान कितना दे रखा है? तीसरा पद 18 दे रखा है। अब बच्चे हमको ज्ञात क्या करना है? इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट अर्थात ज़रूरत क्या पड़ती है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? अब आप SN बराबर, एक तो फार्मूला ये वाला जानते हो। अब इसमें देखोगे n हमको पता है, यहाँ से a नहीं पता है, इसका मतलब a पता होना चाहिए, या l का मान अर्थात अंतिम पद पता होना चाहिए। और दूसरा समीकरण आप जानते हो कि n हमको n दे रखा है 51,
ए नहीं पता है, इसका मतलब ए हमको निकल जाए, हमारे पास ए आ जाए या हमारे पास कितना आ जाए, डी आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एस एन के मान को निकाल सकते हैं। अब जब हमारे पास दिमाग में आ गया क्या, एक तो ए का मान पता होना चाहिए, दूसरा डी का मान पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा, अब यहाँ पे क्या हम इन दोनों को किसी तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं क्या, ए और डी निकालने के लिए? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? मैंने कहा कि हमने जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला होता है। और इसी के स्थान पे n के स्थान पे 2 रखेंगे तो ऐसे आ रहा है। चलिए जब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, a2 बराबर कितना है, 14 है। अब a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 14 हो जाएगा। अब देखो a प्लस यहाँ 2 में से एक जाएगा तो d बराबर 14। इसको समीकरण बच्चे फर्स्ट मान लें। क्या मान लें? समीकरण बच्चे फर्स्ट मान लें। आगे देखो, आगे देखो, और हम क्या कर सकते हैं, एंड और क्या कर सकते हैं, एंड में ये इसको ले लेते हैं कि a3 बराबर हमारे पास कितना है, 18 है। अब देखो a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 18। इसको कैसे लिखे बच्चे, जैसे मैंने a2 के स्थान n के स्थान पे 2 रखा था, उसी प्रकार n के स्थान पे 3 रख दोगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये कितना आ जाएगा, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3 में से एक जाएगा 2 और d हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, 3 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2d बराबर कितना हो जाएगा, 18। इसको बच्चे हम मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। चलो अब यहाँ पे बच्चे क्या करो, एक ए यहाँ पे दिख रहा है, एक ए यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब हम क्या कर दें, इन दोनों को आपस में घटा दें। क्या हम 2 में से पहले को घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे, थोड़ा से आगे देखो, यहाँ पे समीकरण 2 में से पहले वाले समीकरण को घटाने पर जब हम समीकरण 2 क्या लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर कितना, 18 लिखेंगे। पहला वाला समीकरण a प्लस, देखो इसको मैंने इस तरीके कोष्टक में लिखते हैं। देखो पहला वाला समीकरण क्या है, पहला वाला समीकरण है a प्लस डी बराबर कितना है, 14 है। अब देखो माइनस 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 घटाने पर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डी में से एक डी जाएगा तो कितना बचेगा, एक डी बचेगा। 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा। इसका मतलब डी बराबर हमारे पास कितना निकल के आया बच्चे, 4 निकल कर आया। डी बराबर कितना निकल कर आया, 4। अब हमको और क्या ज्ञात करना है, और क्या हमें पता हो जाना चाहिए जो एस एन में हमको ज़रूरत होती है। डी का मान मुझे पता हो गया, लेकिन अभी ए का मान नहीं पता है। जब ए का मान नहीं पता है तो हमें ए का भी तो मान निकालना चाहिए। चलो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे ए के मान को। अब क्या कर दो, इस जो डी के मान को निकाले हो बच्चे, उसको समीकरण फर्स्ट में रख दो। देखो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, a प्लस डी बराबर 14। a प्लस इस d के स्थान पे मैं क्या रखूँगा, 4 रखूँगा। इसका मतलब a प्लस 4 बराबर कितना, 14। इस 4 को उस साइड में लेकर जाएंगे तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर कितना निकल के आया बच्चे, अपन के पास 10 निकल कर आया। मैंने देखा कि अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास इसमें देखो a का मान 10 निकल के आया, d का मान 14 निकल के आया, n का मान कितना है, 51 है। तो क्या हम इसमें n का मान रख दें, a का मान रख दें, फिर n का मान रख दें, d का मान रख दें, सभी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, तो क्या ऐसे नहीं निकल सकता, निकल जाएगा। अब देखो इस फार्मूले का यूज करो, एस एन बराबर क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फार्मूले को। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, n का मान कितना है बच्चे, 51 है, 51 रख दो, 51 रख 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान कितना निकाल लिए, ए का मान 10 निकाले हैं, तो ए का मान 10 रख दो बच्चे। n का मान 51 है, 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बच्चे, डी का मान 4 है, हम 4 रख देंगे। क्या कोई दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे हम करेंगे क्या, देखो 51 को 51 ही रहने दें, अपन 2 कर दें, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 51 में से एक गए तो 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ठीक, अब क्या कर देते हैं, 51/2 हो जाएगा, 50 चौको कितना 200, और 200 को क्या यहाँ पे क्या कर दो, 5 चौक 20, मतलब ये हो जाएगा 200। ये कितना हो जाएगा, 51/2 मल्टीप्लाई ये दोनों जोड़ोगे तो 220 हो जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 हो गया।
अब कितना हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई 11 और 0 हो गया, इसको 11 का नम 11, 11 पचे 55, 56 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5610। क्या 5610 आपके पास आंसर आ रहा है? बिल्कुल, मतलब यहाँ पे SN का मान क्या निकाल दिया बच्चे, SN निकाल दिया आपके पास कितना 5610, SN कितना हो गया 5610 SN निकल कर आया। क्या किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी? मैंने कहा हमारे पास N का मान दिया है, SN का मान निकालना था। A2 बराबर 14, A3 बराबर 18 दिया था मैंने, A2 बराबर 14 लिया, तो A2 को मैंने इस तरीके से लिखा तो बराबर 14, A प्लस D बराबर हमारे पास आ गया 14। फिर यहाँ A3 को मैंने लिखा बराबर 18, A3 को मैंने इस तरीके से लिखा तो आ गया कितना, ये वाला एक दूसरा समीकरण मिल गया। मैंने कहा SN जब आपको निकालना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, एक तो N पता होना चाहिए, दूसरा A पता होना चाहिए, तीसरा D पता होना चाहिए। चूँकि हमारे पास यहाँ पे N सिर्फ पता था, ना तो A का मान पता था ना तो D का मान पता था, तो मैंने इन दोनों की हेल्प की सहायता से मैंने क्या किया, A और D का मान निकाला। इस दोनों समीकरण को मैंने इन दोनों की सहायता से बनाया तो ये दो समीकरण बन के आए। इन दो समीकरण की हेल्प लेकर के मैंने D का मान निकाला। जब D का मान निकाला तो अब हमें ज़रूरत थी किसकी, A के मान की ज़रूरत थी, तो मैंने D का मान को समीकरण फर्स्ट में रख दिया। तो समीकरण फर्स्ट से हमें क्या निकल के आया 10, A बराबर 10 निकल के आया, जो A का मान था, A का मान 10 निकल कर आया। तो अब हमारे पास ज़रूरत पूरी हो गई थी, जिसकी ज़रूरत थी वो हमारे पास पूरी हो गई थी। तो मैंने कहा जब ज़रूरत हमारी पूरी हो गई है तो अब हम अपना काम निकालते हैं। जो हमारा योग निकालना था, तो मैंने N का मान हमारे पास 51 था, A का मान 10 रखे, D का मान 4 रख दिए। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास जो इनका योग निकल के आया 5610 निकल कर आया। आई होप कि सभी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना फीडबैक और अपना जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चे आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के, यहाँ पे बच्चे मैं देखता हूँ किसका कौन से नंबर का, 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। दिया क्या है, प्रथम 7 पदों का योग, मतलब S7 बराबर कितना दिया गया है 49 दिया गया है। कितना दिया है S7 बराबर 49, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है, और कितना है प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, n पदों का योग, मतलब Sn बराबर हमको क्या ज्ञात करना है, Sn बराबर हमें ज्ञात करना है। अब देखो बच्चे, जब आपको पास यहाँ पे इतना पता है, आप क्या यहाँ से कुछ कर सकते हो क्या, अगर हमें यहाँ पे देखो इन दो इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो A चाहिए, एक तो D चाहिए, एक तो N चाहिए। लेकिन अभी N खुद ही इसने कहा है SN निकालना है, तो मतलब N का मान इन्होंने क्या कहा है, खुद दे रखा है N पदों का योग निकालना है। तो पद जो दिया है खुद रखा है इन्होंने कि SN निकालना है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस वाले को पहले लेते हैं। क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं क्या कि S7 बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, S7 अच्छा, एक जो फार्मूला है पहले फार्मूला लिख दो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का n पदों तक का योग, n पदों तक का योग का फार्मूला क्या होता है बच्चे, योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखो बच्चे, जब हम यहाँ तक इसको लिख लिए तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ S7 दिया है, इसका मतलब यहाँ n का मान कितना है 7, S7 रख दें तो इस n के स्थान पे 7 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a का मान पता नहीं है, n का मान कितना हम रख रहे हैं 7 रख रहे हैं, तो 7-1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए S7 कितना है, S7 है 49, तो हम यहाँ रख देते हैं क्या 49 बराबर, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें 7/2 कर दें, या 2a हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6d हो जाएगा। अब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 7 का नम 7 और 7 क्या हो जाएगा 49, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 2a/2 हो जाएगा प्लस 6/2d हो जाएगा। 2 एक नम 2, 2 3 क्या हो जाएगा 6, से 2 कट जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 7। इसका मतलब हमारे पास आ गया है 7 बराबर a प्लस 3d, इसको इस साइड में इसको उस साइड में, मतलब a प्लस
3D बराबर कितना आ जाएगा 7। इसको समीकरण बच्चे फर्स्ट मान लो। क्या मान लो? समीकरण फर्स्ट मान लो। a + 3D बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? अब हम इसको लेते हैं, इस पे रखते हैं, तो अब क्या हो जाएगा? n 17 बराबर n का मान कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 बराबर 17/2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस 17 - 1 × d हो जाएगा। ठीक, ऐसे 17 बराबर कितना दिया है? 289। तो 289 यहाँ पे लिखते हैं बराबर कितना? 17/2 कितना हो जाएगा? 17/2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 2a प्लस यहाँ पे 16d हो जाएगा। अब देखो बच्चे, अब क्या कर दो? 17 का नाम 17, 17 17 हमें कितना हो जाएगा? 289। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17 बराबर कितना हो जाएगा? 2a/2 हो जाएगा, प्लस 16/2d हो जाएगा। 2 का नाम 2, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे a नहीं कटेगा, सिर्फ ये कटेगा। 2 का नाम 2, 2 × 16 हो जाएगा। मतलब 17 बराबर कितना हो जाएगा? a + 8d हो गया। इसको इस साइड में, इसको उस साइड में, मतलब a + 8d बराबर कितना हो जाएगा? 17 निकल कर आया। इसको बच्चे मान लो आपके पास समीकरण कितना निकल गया? दूसरा आ गया। अब क्या कर सकते हो? अब आप जानते हो कि SN निकालने के लिए एक तो आपके पास a पता होना चाहिए, दूसरा d पता होना चाहिए। अब क्या कर दो बच्चे, a और a इसमें भी है, तो हम क्या कर देंगे? समीकरण सेकंड में से फर्स्ट समीकरण को घटाने पर, जब हम घटाते हैं, सेकंड वाला क्या है बच्चे? a + 8d बराबर कितना है? 17। पहला वाला समीकरण a + 3d बराबर क्या है? 7। a + 3d बराबर कितना है? 7। इसको घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो a से a बच्चे क्या कट गया? कट गया। a से a क्या हो गया? कट गया। 8 में से 3 चला जाएगा तो 5d बचेगा। यहाँ 17 में से 7 जाएगा तो 10, 5 × 9 5, 5 दूनी 10। तो d का मान कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। कितना आ गया? d का मान कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। d बराबर कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। अब क्या आपको क्या निकाल सकते हो? a का मान निकाल सकते हो। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पे लिखना d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पे d के मान को रखेंगे तो आएगा a + 3 × d का मान कितना? 2 बराबर कितना? 7 है। तो a + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 7 के। अब देखो आगे, यहाँ पे आया कितना? a + 6 बराबर 7 के। a को उस 6 को उस साइड में लेके जाओगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 1 के। a बराबर कितना आ गया बच्चे? यहाँ पे देखो, इस 6 को उस साइड में लेकर जाओगे तो a बराबर 7 - 6, तो a बराबर कितना आ गया? 1 के आ गया। कितना आ गया बच्चे? 1 के। SN बराबर ज्ञात करना है, हम फार्मूला जानते हैं n/2, 2a + n - 1 × d हम फार्मूला जानते हैं। SN मतलब n का मान, जो n पदों का योग ज्ञात करना है। पद कितना है? n ही है, n को n ही रहने दो, n को n ही रहने दो बच्चे। और 2 × a का मान कितना है? 1 है, प्लस n को ऐसे ही रहने दो। d का मान कितना है बच्चे? d का मान अपन निकाले हैं 2, d का मान 2 रख दोगे। अब क्या कर दोगे? 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर क्या हो जाएगा? 2 अपान कितना हो जाएगा? 2 प्लस इसको 2 हो जाएगा, n - 1/2 × 2 हो जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। फिर से समझो बच्चे, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही होगी आपको। मैंने कहा इस 2 को अंदर फिर मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो देखो इस 2 के साथ क्या हो जाएगा? इसके साथ 2 चला गया, 2 का नाम 2 हो गया, इस 2 के नीचे भी 2 हो गया क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। फिर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा नीचे, ये 2 ऊपर हो, यहाँ पे ये 2 क्या है? ऊपर है। ठीक, अब देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें, इस 2 को इस 2 को कैंसिल कर दें तो SN बराबर क्या हमारे पास आता है? SN बराबर आता है 1 + n - 1 होता है। ये n - 1 बचा है बच्चे, ये बचा हुआ है। अब देखो इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि ये वाला 1 क्या है? माइनस में है, ये वाला प्लस में है। अब बचा क्या? SN बराबर क्या बचा? n × n a बचा है, ये वाला n बचा हुआ है, तो SN बराबर क्या हो जाएगा? n² हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत फिर से समझिए।
फिर से समझिएगा क्या बच्चे, आपके पास S7 बराबर दिया गया है, 7 पदों का योग 49 दिया गया है, 17 पदों का योग 289 दिया गया है, n पदों का योग आपको निकालना है। मैंने कहा जो 7 पदों का योग हमारे पास 49 दिया था, मैंने 7 पदों के योग वाले में क्या कर दिया, n का मान 7 रख दिया, तो हमारे पास ये निकल कर आया। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक समीकरण निकल कर आया। अब देखो जो कि Sn हमको निकालने की ज़रूरत होती है जब, तो हमारे पास एक तो a पता होना चाहिए, दूसरा d पता होना चाहिए, तीसरा n पता होना चाहिए। लेकिन जो पद कह रहा है कि n पदों का ही योग निकालना चाहिए, तो n हमको दे रखा है, मतलब पद कितने होने चाहिए, n होने चाहिए, n पद होने चाहिए। तो इसका मतलब जो n पद जो है, n का मान हमारे पास कितना दे रखा है, n ही है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए a और d पता होना चाहिए। अब देखो a और d पता करने के लिए मैंने इन दोनों को प्रयोग कर रहे हैं और a और d का मान निकाल रहे हैं। मैंने जब इसका इस्तेमाल किया तो एक समीकरण बनकर आया। इसको जब मैंने इस वाले को इस्तेमाल किया, इस वाले को, तो अब यहाँ पे क्या किया, एक समीकरण दूसरा आया। जब दूसरा समीकरण आया तो इसमें मैंने दूसरे में से इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण को क्या कर दिया, घटा दिया। जब घटा दिया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो गया, 8 में से 3 चला जाएगा तो 5d बचा, 17 में 7 गया, 10 बचा, d बराबर 2 आ गया। अब देखो d का मान तो पता हो गया, a का मान और पता होना चाहिए। अब इस d के मान को हम कहाँ रख दें, किसी भी समीकरण, चाहे यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो। मैंने क्या किया है, फर्स्ट वाले समीकरण में रखा है, तो हमें क्या हो गया, a का मान पता हो गया, कितना, a का मान 1 पता हो गया। जब हमें a का मान 1 पता हो गया तो अब हमको अब जो ज्ञात करना था, यहाँ पे a का मान रख दें, यहाँ पे d का मान रख दें, n का मान जो था n पद ही था, तो हमको क्या करना है, वैसे n को ही रखना, n को खुद को n को रखना ही है, तो n को n ही रहने दो। a के मान को n रख दिए, a के मान को 1 रख दिया, d के मान को 2 रख दिए, इसको सॉल्व कर दिए तो Sn बराबर n² आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे अब हम देख लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन को। कौन से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चे, 10 के क्वेश्चन को। 10 नंबर के क्वेश्चन का अगर हम देखने का प्रयास करें तो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 a1 a2 अप टू डॉट डॉट an अप टू डॉट डॉट की अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनती हैं यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। पहला जो कह रहा है an बराबर कितना है, 3 + an है, मतलब इन्होंने क्या दे रखा है, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज कब होगी, a1 a2 अप टू डॉट डॉट an अप टू डॉट डॉट, ये क्या हो जाए, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज़ बन जाए। कब बन जाए, अब हमको ज्ञात करना है जो इन्होंने जो परिभाषित कर रखा है। पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है an बराबर कितना है, an बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4n है। ये इसको अगर हम इस तरीके से परिभाषित कर दें, इसको हम इस तरीके से परिभाषित मतलब दिखा दें कि इसके सर्वांतर क्या हैं, इनके सर्वांतर, प्रत्येक पद के सर्वांतर, सभी पदों के सर्वांतर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तब क्या हो जाएगा कि जो ऊपर वाली जो सीरीज दे रखी है वो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ जाएगी। अब देखो आप देखते थे क्या, आप देखते थे जैसे a1 a2 a3 अप टू डॉट डॉट an एक सीरीज मिलती थी, इसका सर्वांतर कैसे निकालते थे, a2 में से a1 घटाते थे, आपका सर्वांतर मतलब d निकल के आता था, और फिर दूसरा, पहला d निकल के आता, दूसरा d निकालने के लिए इसमें से इसको घटाते थे, मतलब a3 - a2 करते थे, दूसरा d निकल के आता था, तीसरा d निकालने के लिए a4 - a3 करते थे। इस तरीके से करते थे आप। तो इसी तरीके से हमको इसको इसमें करना है। यदि d अर्थात सर्वांतर क्या आ जाए बच्चे, समान आ जाए, तो जो ऊपर दी गई श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, अर्थमेटिकल श्रेणी में बनेगी, मतलब कि समांतर श्रेणी में तभी जा कर के बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब चलो इसको चेक करते हैं, क्या इसमें जो सर्वांतर हैं वो समान आएंगे। अब सर्वांतर चेक करने के लिए हमको पहले n का मान देखना पड़ेगा। इसमें क्या करने हैं, n बराबर 1 रखने पर क्या कर देते हैं, n बराबर 1 रखने पर हमको कौन सा पद निकलेगा, पहला पद निकालते हैं। तो पहला पद n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 1, तो मतलब a1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4, इसका मतलब निकल के आया 7। a1 बराबर निकल के आया 7, a2 बराबर निकालें तो n बराबर जब हम 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर n बराबर जब हम 2 रखें तो अब देखो n के स्थान पे 2 रखो, a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 और n के स्थान पे 2, 4 × 2, 4 दूनी 8 और 8 3 क्या हो जाएगा बच्चे, 11 हो जाएगा। a2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 11 हो जाएगा। अब देखो अब हमको n बराबर 3 रख दें, n बराबर 3 रखने पर अब देखो जब हम a3 बराबर क्या रखें, 3 रखें, a इस n के स्थान पे 3 रखें तो इस n के भी स्थान पे 3 रखना पड़ेगा। 3 + 3 हो गया, 4 × 3 = 12, 12 × 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे,
15 हो जाएगा। A3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या हम इसी तरीके से एक पद और निकाल लें, A4 निकाल लेते हैं। अगर हम n बराबर क्या रख दें, 4 रखने पर, क्या रखने पर, n बराबर 4 रखने पर हमारे पास क्या आता है, A4 बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 4 मल्टीप्लाई इस n के स्थान पे 4 रख दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 × 16 और 16 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 19 आ जाएगा। A4 बराबर कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 19। एक ये आ गया, A3 ये आ गया, A2 कितना आ गया, ये आ गया। चलिए आगे देखें, आगे देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। आगे क्या है, आगे यहाँ पे हम सर्वांतर निकालेंगे। तो क्रमागत जो सर्वांतर होगा, क्रमागत सर्वांतर, क्रमागत सर्वांतर क्या निकलेगा, A2 में से A1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा। अगर हम A2 में से A1 को घटाएं तो A2 कितना है, 11, A1 कितना है, 7। 11 - 7 इसका मतलब कितना निकल के आया, 4 निकल कर आया। और A3 में से A2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, A3 कितना है बच्चे, A3 15 है। 15 में से 11 को घटाओ तो मतलब 15 में से अगर हम 11 को घटा दें तो हमारे पास कितना निकल के आया, 4 निकल कर आया। अब देखो A4 मतलब 19 में से 4 15 घटाएंगे, मतलब A4 में से A3 को घटाएं तो कितना हो जाएगा, 19 में से 15 को घटाते हैं तो हमारे पास कितने निकल के आता है, 4 निकल कर आता है। कितना, 4। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिख लो सर्वांतर, अकेले सर्वांतर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्रमागत जो सर्वांतर आता है, क्रमागत सर्वांतर, क्रमागत सर्वांतर समान है, समान है। अतः दिया गया श्रेणी, अतः दिया गया अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज, अच्छा दिया गया श्रेणी, ये क्या है, A1 A2 अप टू AN अप टू ये क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में बनती है। क्यों बनती है, क्रमागत सर्वांतर समान है, अतः दिया गया जो श्रेणी है A1 A2 अप टू AN ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में बनती है। अब देखो, अब क्या करना है, जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में बन रही हो तो हमको कुछ क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, मतलब जो n बराबर कितना दे रखा है, 15 पद दे रखा है, तो 15 पदों का योग कैसे निकालेंगे, तो हमको निकालना है कितना, यहाँ पे और कितना निकालना है बच्चे, जो दे रखा है इतना दे रखा है, और हमको यहीं पे S15, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे तो S15 निकालना है, मतलब कि S15 आपको निकालना है। तो S15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। अब देखो पहली बात तो एक तो लिखा दो n पदों का योग, n पदों तक का योग का फार्मूला क्या होगा, Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d होता है। इस फार्मूले को लगाओ। जब हम 15 पदों तक का योग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो S15 हो जाएगा, n का मान 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे n का मान 15 हो गया, बटे 2 हो जाएगा, 2 × a का मान कुछ पता है क्या बच्चे, a का मान जो प्रथम पद होगा यही 7 होगा, तो a का मान 7 है, प्लस n का मान कितना है, 15 - 1, d का मान क्या होगा, सर्वांतर आप देखेंगे बच्चे 4 सब में सर्वांतर 4 आ रहा है, सर्वांतर 4 रख दो। अब देखो यहाँ पे n का मान 15 है, तो 15/2 रहने दो, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 में से 1 गए 14 मल्टीप्लाई कितना, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 15/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 रहने दो, 14 चौको 56 हो जाएगा, ये हो गया। अब आगे देखो 15/2 हो जाएगा, 56 और 14 कितना हो जाएगा, 70, 2 × 9 2 और 2 35, हमें कितना हो जाएगा, 70। तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 35, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7, 15 × 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52, कितना हो गया, 525 निकल कर आया। S15 बराबर कितना निकल कर आया बच्चे, 525 निकल कर आया।
15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 3 45 और 7 52। S15 बराबर आपके पास निकल कर आ गया कितना, S15 बराबर आपके पास निकल गया 525। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। इसी में हम देख लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक सभी बच्चे क्या करने, उतार ले। पहली बात तो फिर से क्वेश्चन को अगर समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन में कहा है कि क्या दर्शाना है कि एक हमारे पास जो सीरीज है ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सीरीज बनती है, जो परिभाषित है नीचे पहला क्वेश्चन कि an बराबर कितना है 3 + 4n। ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सीरीज कब बनेगी, जब ये जो परिभाषित है ये क्या आ जाए हमारा इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरे पद, चौथे पद, पाँचवें पद, छठवें पद, सातवें पद का जो सबका एक दूसरे का अंतर अगर हम देखें तो मतलब पहला पद के साथ दूसरे पद का अंतर करें तो उसका डिफरेंस जो आएगा वो, और तीसरे का दूसरे के साथ जो डिफरेंस करे उसका जो डिफरेंस आएगा, उन सभी का जो सर्वांतर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले तो हमें पास पद ही नहीं पता है पहला पद क्या है दूसरा पद क्या है, तो मैंने पहला पद निकालने के लिए a1 बराबर क्या रख दिया, पहला पद के लिए n बराबर 1 रखा तो हमें पास पहला पद निकला, n बराबर 2 रखा तो हमारे पास दूसरा पद निकला, n बराबर 3 रखा तीसरा पद निकला, n बराबर 4 रखा चौथा पद निकला। अब बच्चे अब बात आती है, जब हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे n का मान रखते जाओगे तो आपको पद का मान पता होता चले जाएगा। जब हमें पद पता हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद पता हो गया, तो इसका सर्वांतर जब हम निकाले तो यहाँ पे देखिए सर्वांतर आपको क्या आया, समान आया। जब सर्वांतर समान आया तो हमने कह दिया कि जो यह सीरीज दे रखी थी यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को बनाती है। कब बनाती है, चूँकि हमारे पास जो क्रमागत सर्वांतर आए हैं उनका क्या है, सर्वांतर क्या है, समान आए हैं, या उनका मान क्या है, समान आया हुआ है। जब समान आया हुआ है या एक ही सर्वांतर आए हुए हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यह सीरीज दे रखी थी वो क्या होगी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सीरीज होगी। जब ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में मैंने इस सीरीज को निकाल दिया, नीचे और भी दे रखा उसी क्वेश्चन में, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग। तो मुझे निकालना है 15 पदों का योग, तो मतलब n पदों का योग का फार्मूला ये होता है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 15 पदों का योग का फार्मूला, यहाँ बच्चे n है, तो 15 पदों के योग का फार्मूला हम क्या जानते हैं, इसको जानते हैं। अब जब 15 पद निकालना था तो n का मान 15 रख दिए, a का मान हमको यहाँ से पता है, a का मान पहला पद, d का मान मैंने सर्वांतर निकाल रखा है, d का मान रख दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो S15 का मान 525 आ गया। आई होप कि यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन, मतलब इसके आगे भी चल लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे, चलिए बच्चे इसी के हम दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वें नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन है, 10वें नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, पहली बात a1 a2 अप टू डॉट 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 an, इस प्रकार की ये सीरीज क्या बनाती हो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। लेकिन हमने नीचे क्या दे रखा है दूसरे में, an बराबर क्या है, an बराबर है n माइनस कितना, 9 माइनस कितना 5n है। तो मैंने कहा कि n बराबर आपको क्या रखा है, 1 रखना है। ये 1 जब रखेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, प्रथम पद निकलेगा। तो a1 + 9 माइनस 5 n के मान के 1 रख दो, तो a1 बराबर निकल के आएगा कितना, 5 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 निकलेगा। ये हो गया प्रथम पद। दूसरा पद क्या हो जाएगा, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर जब हम 2 रखने पर हमें क्या निकलेगा, यहाँ पे a2 बराबर निकलेगा क्या, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 5 दूनी 10, 9 जाएगा। a2 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो n बराबर जब 3 रखने पर, n बराबर जब हम 3 रखने पर क्या प्राप्त होगा, a3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, पंक्तियाँ 15 में से 9 जाएंगे तो 9 छा 15, मतलब a3 बराबर कितना निकल के आएगा, -5 निकल कर आएगा। 9 छा 15 होता है, अर्थात 6 निकल कर आएगा, -6 निकल कर आएगा। आगे देखो n बराबर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। जब 4 रखते हैं तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a4 बराबर 9 माइनस 15 मल्टीप्लाई 4, 5 चौक 20 में से 9 निकलेगा, तो 5 चौक 20 में से 9 निकलेगा तो -11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे इतना निकल गया। अब हम निकालते हैं सर्वांतर। क्या निकालते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब a2 में से a1 को घटाएंगे। a2 कितना है बच्चे, a2 है हमारे पास -1, -1 से अगर हम क्या कर दें, -4 को घटा दें तो हमारे पास -5 आएगा। अब देखो a3 माइनस a2 अगर हम करें, a3 कितना है बच्चे, a3 है हमारे पास -6,
-6, A1 कितना, A2 कितना है -1, तो ये माइनस फार्मूला वाला ये वाला, और A2 का मान कितना है -1। अब ये देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -6 + 1, तो ये हो जाएगा -5 के, मतलब A3 - A2 बराबर कितना निकल के आएगा, -5 के। अब देखो आगे A4 - A3 कितना निकल कर आएगा, A4 कितना है बच्चे, A4 है -11, A4 है -11 माइनस, और A3 कितना है बच्चे, A3 है -6। इस माइनस को मैंने यहाँ लिखा, A3 का है -6, और जो A3 का मान क्या है -6, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -11 + 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 आ जाएगा। A4 - A3 का मान कितना आ गया, -4। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी चूँकि सर्वांतर समान है, चूँकि सर्वांतर समान है, इसलिए जो A1 A2 अप टू AN ये क्या हो जाएगा, ये AN क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, इसलिए ये क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। अब क्या हमको ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है, मतलब कि n पदों तक का योग का फार्मूला आप जानते हैं क्या, Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d, और यहाँ पे S15 ज्ञात करना है, मतलब 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योग, n का मान क्या रखोगे, 15 रखोगे, n का मान 15/2, तो 2 × a का मान बच्चे कितना है, a का मान कितना है, 4 है, और यहाँ 15 - 1 × d का मान कितना है बच्चे, सर्वांतर आपके पास -5 निकल कर आया है, -5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 15 में से 1 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, 14 × 5 = 70 हो जाएगा, 15/8 ये 8 प्लस क्या हो जाएगा, 14 × 5 = 70, -70 हो जाएगा, -70 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 15/2, 70 में से 8 चला जाएगा, तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -62 हो जाएगा। 2 × 9 2, 2 × 3 6, 2 × 9 2, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक, या ऐसे ही रहने दो। तो हम क्या कर दें, हमारे पास आएगा 15 × -3 1 आ गया। अब इसको अगर हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15 × 9 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 15 × 9 15 हो जाएगा, हासिल 1, 15 × 3 45 से कितना हो जाएगा, 46। ये हो गया कितना, -465 हो जाएगा। S15 बराबर कितना हो जाएगा, -465। इसको मैंने इतना बच्चे बहुत समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके पीछे वाला क्वेश्चन को मैंने समझा दिया गया है, और एकदम उसी तरीके से है जैसे इसके पीछे वाला क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन था 10वें नंबर का, एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से है। आप इसको थोड़ा से कम समझ पा रहे हैं तो इसके पीछे वाला जाइए, उसको अच्छे तरीके से समझिए, फिर खुद से अपने से करने का प्रयास करिए। मैं इसको थोड़ा कम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, चूँकि अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, आपके लिए तो पूरा कमेंट खाली है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 11 से लेकर के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। तो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं या जहाँ कहीं भी शेयर कर सकते हैं वो वहाँ शेयर करें, जिससे कि हमारे पास बच्चे जुड़े तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए और हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो इस अच्छे आपको कंटेंट चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और बच्चे एक बात और है कि एक बच्चा और नीचे कमेंट बोला था कि वो 11th और 12th के बच्चों के लिए क्या 24 और 25 का जो सेशन होगा, 24 में 11th और 25 वाले सेशन में वो क्या करेगा, मतलब 2025 में उसका 12th होगा, तो क्या उन बच्चों के लिए भी आप प्रिपरेशन कराने वाले हैं? तो बच्चे निश्चिंत रहिए, आप सभी बच्चों का प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। बस आप क्या करें, आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे जुड़ें और अपना फीडबैक नीचे देते रहें। बिल्कुल मैं आपको इतने अच्छे तरीके से मैथ को कराऊंगा, या आप चाहते हैं साइंस को भी कराना तो मैं साइंस को भी कराने का प्रयास कर सकता हूं, अगर आपका नीचे बच्चे कमेंट आया तो। अगर मैथ में इस तरीके से कराऊंगा, आपको शॉर्ट भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको जे एडवांस वगैरह अगर आप देने जाते हैं तो वहाँ बहुत ही हेल्प हो। आप हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में भी आप दे सकते हैं, और उन बच्चों के लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जब मैं 11th और 12th का सेशन लूँगा तब मैं बताऊँगा। और जो बच्चे पॉलिटेक्निक के बच्चे जो हाई स्कूल से पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं तो
उन बच्चे अगर वो कमेंट करें तो उनके लिए भी मैं जो 10th की जो भी क्वेश्चन है या 9th के जो भी क्वेश्चन है ये शॉर्ट में कैसे हो सकते हैं इनको मैं कराने का प्रयास कर सकता हूँ। तो बच्चे आपके ऊपर है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप अपना जब तक आप खुद नहीं कहेंगे हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, तब तक मैं उस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मुझे भी और ढेर सारे काम हैं। इसलिए मैं वहाँ से टाइम निकालने के लिए मुझे आपका यहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जब आप प्रेजेंट ही आप यहाँ पे दिखाते रहेंगे तो मैं क्या करूँगा, आपके लिए भी टाइम निकालूंगा। तो चलिए इस बच्चे इस वीडियो को यहीं पे मतलब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में एक नए सेशन, एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।